हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग। स्वागत है आप सबका वीएम साइंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का रेडॉक्स रिएक्शंस। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शंस, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्लास में तो मजा आता ही है और आज भी आने वाला है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले माय नेम इज मुन्ना कुमार और ये आपका छोटा सा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल वीएम साइंस एकेडमी। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है आपका, उस टॉपिक का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन हिंदी में कहते हैं बाबू इसको अपचय अभिक्रिया। एकदम हिमालय की खाड़ी से नाम निकल कर आया है, अपचय अभिक्रिया ना। और रेडॉक्स को पढ़ने के लिए इसके दो बोले तो अच्छे अच्छे बहुत सुंदर सुंदर बच्चे, इस रेडॉक्स का दो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बच्चे हैं। उन बच्चे के बारे में आपको जानना होगा, तो आप इनके बारे में जान जाए, है कि नहीं। तो इनके दो बच्चे, एक ऑक्सीडेशन और सेकेंड रिडक्शन। इसको कहते हैं उपचयन और इसको कहते हैं अपचयन, या इसको कहते हैं ऑक्सीकरण और इसको कहते हैं अवकरण। ये दो इसके बच्चे एकदम क्यूट सा बच्चे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और इन दोनों के बारे में यदि जानेंगे तो इसके बारे में हमें अच्छी तरह से पता चले। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो इसे जानने से पहले टॉपिक लगा दीजिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या जानना होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसको कहते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखिए, ऑक्सीडेशन या पूरे रेडॉक्स को पढ़ने के लिए एक छोटी सी बात हमारी याद रखिएगा। ये पूरा ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो या पूरा रेडॉक्स हो, ये डिपेंड करता है, ये जो रेडॉक्स है ये पूरी तरह से डिपेंड होता है ऑक्सीजन पर और हाइड्रोजन पर। ये पूरी तरह से डिपेंड है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन पर, पूरी तरह से डिपेंड है। और इसमें क्या होता है कि ये हाइड्रोजन थोड़ा बुरा मानेगा यदि ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन से आपकी दोस्ती हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। ऑक्सीजन यहाँ चोर होता है और हाइड्रोजन पुलिस है। देखिए कितना मजा आने वाला है, चोर पुलिस का खेल होगा इस रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर। और आप लोग जानते हैं चोर पुलिस में कितनी दोस्ती और कितनी दुश्मनी होती है। कभी कभी दोस्ती भी होती है और कभी कभी दुश्मनी भी होती है। आइए देखते हैं कि यहाँ जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ये दोस्ती निभाता है या दुश्मनी निभाता है, क्योंकि चोर पुलिस का खेल है। ऑक्सीजन चोर, हाइड्रोजन पुलिस, याद रखना है। इसको याद रखने से पूरा रेडॉक्स का आधा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है, हाफ कॉन्सेप्ट इस चोर पुलिस पर क्लियर हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिएगा, अगर मान लेते हैं कोई सबस्टांस है ए, है कि नहीं, और यदि इसके पास ऑक्सीजन आ जाए, ए के पास ऑक्सीजन आ जाए, अब ये क्या था, चोर। ए क्या था, चोर। ये क्या है, चोर। मतलब ए से कुछ ना कुछ ही चोरी करेगा। ए का सामान धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा। ए का सामान धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा। अब एक बोला कि यार हम
पहले से हमारा सामान ठीक था, जैसे इसको से दोस्ती किए हैं सब सामान घटा। शुरू शुरू तो दोस्ती पर कुछ आंच नहीं आने के लिए चलो भैया कुछ मिस्टेक, जैसे आप किसी के साथ दोस्ती किए और शुरू शुरू कुछ सामान इधर उधर होता है तो आप उतना शक नहीं करते, भैया बहुत अच्छा दोस्त है। लेकिन बार बार उस तरह का होने लगे तो धीरे धीरे शक क्या होता है, बढ़ने लगता है कि नहीं? धीरे धीरे शक क्या होता है, बढ़ने लगता है। तब आप क्या कीजिएगा, कंप्लेन कीजिएगा। अब ये कंप्लेन करेगा, ये क्या करेगा, कंप्लेन करेगा किसको से, पुलिस से। पुलिस क्या है, हाइड्रोजन। पुलिस कौन है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन आएगा यहाँ छानबीन करेगा, छानबीन करेगा तो भैया पुलिस तो है, ये है एकदम जानबे करते हैं कुत्ता, सॉरी लेकिन लोग कहते हैं, है कि नहीं? तो पुलिस क्या करेगा, चोर की पहचान करेगा। जैसी पता चलेगा कि ये एक के साथ ये वो जो था वो चोरी कर रहा था, उसको ले जाके लॉकअप में बंद कर देगा। यानी कि इसको कौन लेके चल जाएगा, पुलिस। यानी पुलिस क्या करेगा, हाइड्रोजन किसको लेके चल जाएगा, ऑक्सीजन को। यहां से ऑक्सीजन को लेकर के चल जाएगा। यानी ए सबसे पहले क्या था, ऑक्सीजन से दोस्ती किया, एओ हो गया। अब इसको मजा नहीं आ रहा है, इसको कुछ सामान घट रहा है, ये पुलिस को कांटेक्ट किया। पुलिस का किया, ए को फिर अकेले किया और हाइड्रोजन को लेकर के चल गया। अब ध्यान से देखेंगे, ए पहले अकेले था, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन आया। अगर चोर किसी के पास आता है, चोर किसी के पास आता है तो बाबू ऑक्सीडेशन होता है, याद रखने का। चोर किसी के पास आता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। चोर ये आया तो ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन कहने का मतलब क्या होगा, सामान घटेगा। सामान क्या होगा, घटेगा, सड़े गलेगा, सब चीज मैंने कम होते रहेगा। धीरे धीरे सामान क्या होगा, घटेगा। भैया चोर सट गया ना, है कि नहीं? अब यहां क्या हुआ, वो इसके पास से हट गया और जहां से वो हटेगा, जहां से वो हटेगा वहां रिडक्शन होता है। यहां रिडक्शन हुआ, यहां ऑक्सीडेशन हुआ। जहां पे वो आएगा वहां ऑक्सीडेशन। यानी कंफर्म आपको ये समझ लेना है कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन क्या होगा, आएगा तो चोरी करेगा, तो उसको हटाएगा कौन, हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन इसको लेके जाएगा। ऑक्सीजन आएगा और हाइड्रोजन जाएगा। भैया चोर आया तो पुलिस नहीं, क्योंकि पुलिस चोरी के साथ रहेंगे तो कहां से काम चलेगा। चोर आया तो पुलिस नहीं, पुलिस आया तो चोर नहीं। तो ऑक्सीडेशन में चोर आता है, पुलिस जाता है। और रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन में क्या होगा, चोर जाएगा, पुलिस आएगा। अब भैया पुलिस आएगा तो चोर भागेगा ना, बस इतने याद रखना है। चोर पुलिस का खेल है। अगर चोर आया तो पुलिस नहीं होगा, पुलिस आया चोर भागेगा। तो ऑक्सीडेशन वैसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें या तो ऑक्सीजन जुटता है, नहीं तो हाइड्रोजन हटता है। अब आइए रियलिटी क्या है। तो वैसा रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीजन इंक्रीज करता है, हाइड्रोजन डिक्रीज करता है, ऑक्सीजन बढ़ता है, हाइड्रोजन घटता है, तो ऑक्सीडेशन होता है। और वैसा रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीजन घटता है, हाइड्रोजन बढ़ता है, तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्लियर? आप ऐसे भी सोचिए, चोर पुलिस, चोर रहेगा तो पुलिस नहीं, पुलिस रहेगा तो चोर नहीं। अगर ऑक्सीजन रहेगा तो हाइड्रोजन हटेगा, तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। चाहे तो ऑक्सीजन नहीं आएगा, पुलिस आएगा तो रिडक्शन, ये कंडीशन। तो आइए, हमारा क्या था, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि दैट रिएक्शंस इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लूज हाइड्रोजन, दैट रिएक्शन in which oxygen gain and hydrogen lose is called oxidation reaction। मतलब ऑक्सीजन बढ़ेगा, हाइड्रोजन घटेगा। ऑक्सीजन का गेन होगा, हाइड्रोजन का लॉस होगा। हाइड्रोजन घटेगा, ऑक्सीजन क्या होगा, बढ़ेगा।
तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। कह सकते हैं, हिंदी लिख दे, वैसा रिएक्शन आप हिंदी खुद से लिख सकते हैं, वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होता है, उसे ही क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कर लिया जाए। एग्जाम्पल हम दिखाने वाले हैं। जल्दी से नोट कर लिया जाए। आइए देखिए एग्जाम्पल चलते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास कॉपर है और ऑक्सीजन से इसका दोस्ती करवा देते हैं। दोस्ती करवाने आता है आपको। कॉपर के पास 2+, कॉपर के पास क्या है 2+, इसके पास क्या है 2-। और जब प्लस माइनस बराबर होता है, अभी कैसे निकालते हैं, तो 20 से 30 सब 2 हो जाता है। ऑक्सीजन के पास 8, 2 6 8, सारे तत्व का एक ही सपना, बाहरी घर में 8 को अपना। अब 6 गए 2 को इसे ले लेगा -2, और जब बराबर है तो चुपचाप लिख दो। कम बेसी रहता है तो बराबर करना पड़ता है, बराबर है तो लिख दो। अब ऑक्सीजन 2 था तो यहाँ 2 कर दीजिए, कॉपर 2 हो गया है 2 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए तो ध्यान से, इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन आ गया, चोर आ गया, चोर आ गया, तो इसको कहेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन हो गया। यहां क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, है कि नहीं? तो यहां ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर? या एक और कंडीशन, एक और एग्जाम्पल, ये हाइड्रोजन है HCl, हाइड्रोक्लोराइड, इसको हीट कर दिया। इसका नाम जानते हैं ना, इसका नाम है ब्लैक कॉटिन। कभी कभी एग्जाम में नाम पूछ देगा, ब्लैक कॉटिन। HCl को हीट कर देंगे, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग होगा, 2 एटम हो गया, 2 से गुना। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन था, क्लोरीन के पास हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, यानी इसके पास पुलिस था, पुलिस चल गया, तो हाइड्रोजन चल गया तो भी ऑक्सीडेशन होता है। चोर आया ऑक्सीडेशन, पुलिस गया ऑक्सीडेशन, चोर गया रिडक्शन, पुलिस आया रिडक्शन, है कि नहीं? रिडक्शन मतलब कि आप सेफ हैं, और ऑक्सीडेशन मतलब आप सेफ नहीं है। मतलब ऑक्सीडेशन आप अनप्रोटेक्ट हैं, रिडक्शन आप प्रोटेक्ट हैं। रिडक्शन आप सुरक्षित हैं, सीधे सीधे आप समझेंगे। ऑक्सीडेशन आप डेंजर जोन में हैं, और रिडक्शन आप एकदम बिल्कुल सेफ हैं। यहां देखिए, चोर आपके पास आ रहा है डेंजर जोन में, पुलिस जा रहा है, भैया डेंजर जोन में है, कोई भी खतरा हो सकता है। लेकिन रिडक्शन में क्या होता है, पुलिस आपके पास आएगा और नहीं तो चोर जाएगा। तो चोर चल गया है सेफ, पुलिस आ जाए तो भी प्रोटेक्शन में है कि नहीं? तो वही कंडीशन है, चोर यहां आया, यहां से पुलिस गया, दोनों में आप डेंजर जोन में, तो ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन आए चाहे हाइड्रोजन जाए, दोनों क्या है, ऑक्सीडेशन है। अब बात करते हैं रिडक्शन का, जल्दी से नोट कर लेंगे, जल्दी से, इसको पता ही होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नोट करेंगे। अब बात कर रहा है रिडक्शन का, देखेंगे। रिडक्शन, यदि बात करें रिडक्शन रिएक्शन का, इसे कहते हैं अपचयन या अवकरण अभिक्रिया। तो यदि इसकी हम बात करें तो यहां आप देखेंगे तो यहां क्या होगा, यहां ऑक्सीजन घटेगा और हाइड्रोजन बढ़ेगा। हम कह सकते हैं कि दैट रिएक्शन
in which gain of hydrogen and loss of oxygen is called reduction reaction. Is called reduction reaction. यानी कि इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बढ़ेगा और ऑक्सीजन घटेगा, जस्ट उल्टा। जैसे अगर एग्जांपल देख ले हम इसका, तो अभी क्या देखे थे, Cu में O जोड़े थे तो 2CuO मिला था कि नहीं मिला था। यहां पे क्या हो गया, ऑक्सीजन आ गया, इसके साथ चोरी करने लगा, ऑक्सीजन चोर था, चोरी करने लगा। अब इसको धीरे 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 क्या लग रहा होगा, भैया चोरी हो रहा है, कहानी गड़बड़ है, पुलिस को फोन करना चाहिए। अब Cu ने फोन किया किसको, पुलिस को। पुलिस आया, चोर के पकड़ को ले गया, पुलिस आया, चोर को पकड़ कर ले गया, है कि नहीं। और देखो अब चीज और ऐसी नहीं लिख देना है, हाइड्रोजन 1 प्लस ऑक्सीजन 2 माइनस, इसको 2 करना होगा तो मिलेगा, तो कितना हो गया 2, अब हो गया H2। अरे 2 माइनस 1 प्लस, इसको 2 कर दिए, 2 प्लस H2, कॉपर अकेले हो गया, है कि नहीं, अरे है कि नहीं, बिल्कुल है। अब यहां देखे तो ये बेचारा रो रहा था, अनप्रोटेक्ट था। यहां से देखे तो यहां से आने में क्या हुआ, पुलिस आया, चोर के लेके चल गया, पुलिस आया, चोर के लेके चल गया। अभी सेफ हो गया। अब जब सेफ हो गया तो रिडक्शन। सेफ कौन हुआ, कॉपर, सेफ कौन हुआ, कॉपर, तो कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन। लेकिन जो पुलिस ले गया, जो पुलिस ले गया, अब पुलिस से तो ये चोरी कर सकता है, तो पुलिस अब खतरा की घंटी में है, पुलिस डेंजर जोन में है। तो पुलिस यहाँ हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन, यहाँ दोनों हो गया, यहाँ दोनों हो गया। तो बोले थे रेडॉक्स पूरा चोर पुलिस का खेल है कि नहीं, तो इसमें तो दोनों हो गया। लेकिन एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए ये H2 है और क्लोरीन को हम जोड़ दे रहे हैं, क्या बनता है HCl2H। यहां क्लोरीन अकेले था, क्लोरीन अकेले था, है कि नहीं। क्लोरीन के पास कौन आ गया, हाइड्रोजन, क्लोरीन के पास कौन आ गया, हाइड्रोजन। तो अकेले था, इसको डर लग रहा था, इसके पास पुलिस आ गया तो सेव हो गया, सेव हो गया तो रिडक्शन। अरे अकेले था, डर लग रहा था, पुलिस एगो अपना हवलदार को यहाँ लगा दिया, जाओ भाई क्लोरीन को सेव करते रहो, कोई खतरा से बचाओ, प्रोटेक्शन मिल गया, इसको प्रोटेक्शन मिल गया तो सेव हो गया, सेव हो गया तो रिडक्शन, है कि नहीं। तो ये है रिडक्शन, ये है रिडक्शन, और पीछे पड़े थे ये है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन जहां अनसेफ हो, चोर सटल रहे, चाहे पुलिस चल जाए, है कि नहीं। यानी ऑक्सीजन बढ़े, हाइड्रोजन घटे, ऑक्सीजन बढ़ेगा, हाइड्रोजन घटेगा, तो क्या है आपका ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन क्या है, तो हाइड्रोजन बढ़ेगा, ऑक्सीजन घटेगा। याद रखिए रिडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन कहीं भी छुपा हुआ हो, वो जाएगा ही जाएगा, उसको हटा देना है। रिडक्शन में ऑक्सीजन को हटा देना है या हाइड्रोजन को सटा देना है। रिडक्शन में याद रखिएगा हाइड्रोजन सटेगा और ऑक्सीजन हटेगा, और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन सटेगा, नाम से ही क्लियर है, हाइड्रोजन हटेगा। लीजिए ऐसे भी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन आएगा तो हाइड्रोजन जाएगा, यही दोनों का खेल है। अब इसमें ऑक्सीजन आएगा तो इसमें ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा तो हाइड्रोजन आएगा। ये था आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और ये दोनों किसके बच्चे हैं, रेडॉक्स का। तो जहां दोनों होगा, जैसे यहां दोनों हो गया था, उससे रेडॉक्स कहेंगे। यानी कि जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स कहेंगे। जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा, वो रेडॉक्स हो जाएगा। रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें, कह सकते हैं कि दैट रिएक्शन in which both oxidation and reduction
इज कॉल्ड रेडॉक्स। जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, जैसे अभी जो एग्जांपल ये CuO, भैया ऑक्सीजन इसके पास आ गया है तो अभी अनप्रोटेक्ट है, सामान चोरी हो रहा है, पुलिस को फोन किया, कॉपर को अकेले छोड़ करके पुलिस चोर को लेके चल गया। अब कॉपर सेव हो गया, कॉपर सेव हो गया, चोर हट गया, तो यहां ऑक्सीडेशन हो गया, यानी कॉपर क्या था, ऑक्सीडाइज हो गया। गलत बात रे गधा, समझो, ऑक्सीजन हट गया, सेफ हो गया, मतलब रिडक्शन हुआ। यही तो मिस्टेक करते हो आप लोग, यही मिस्टेक आप लोग करेंगे। ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीडेशन बढ़ना चाहिए, यहां घट गया, रिडक्शन। यहां देखिए पुलिस के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन आ गया, पुलिस में चोर के लेके चला गया, तो यहां पे ऑक्सीडेशन होगा, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ और कॉपर रिड्यूस हुआ। कॉपर क्या हुआ, रिड्यूस कर दिया किसको, ऑक्सीजन। ये आपका हुआ ऑक्सीडेशन या रेडॉक्स रिएक्शन, ये पूरा क्या हुआ, रेडॉक्स। और देखें HCl है, HCl है कि ना, और इसकी प्रक्रिया हम करवा दे रहे हैं क्या, एक देखते हैं और रिएक्शंस ले ले तो बहुत सारा रिएक्शंस हो सकता है। चलिए CaO है ना, और प्रक्रिया करवा देते हैं इसको हम लेड से, पीबी तो इसको हटा नहीं सकता, PbO है, प्रक्रिया करा देते हैं कैल्शियम से, बनेगा CaO प्लस Pb। अब यहां से यहां और यहां से यहां, PbO से Pb में ही चलेंगे। ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन हट गया, चोर हट गया, चोर हट गया मतलब सेफ हो गया, और सेव हुआ, सेफ 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 हो गया, और सेफ हो गया इसका मतलब क्या है, रिडक्शन। अब ये तो अनसेफ हो गया कैल्शियम, तो यहां हो गया ऑक्सीडेशन, और पूरे को कहेंगे हम लोग रेडॉक्स। इस पूरे को क्या कहेंगे, रेडॉक्स। पहचान लेंगे कहीं, एक छोटा सा रिएक्शन देते हैं आपको, एक छोटा सा रिएक्शन, CuO प्लस Pb, अरे PbO कुछ भी ले लीजिए नहीं, चलिए CuO प्लस आएगा, यहां बना FeO प्लस CO। बताइए तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, तो कॉपर के पास भैया चोर था, चोर हट गया तो रिडक्शन हुआ। आयरन के पास चोर नहीं था, चोर आ गया तो यहां पे ऑक्सीडेशन हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। तो यही कहानी है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, यही कहानी है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। कहीं इस तरह का मिल जाए, H2S प्लस क्लोरीन बनेगा Cl2 2HCl प्लस सल्फर अकेले होगी, क्लोरीन अकेले था, हाइड्रोजन गया क्लोरीन के पास, ध्यान से देखिए, क्लोरीन के पास कौन गया, हाइड्रोजन, यानी पुलिस गया है, मतलब सेफ हो गया, तो यहां भी क्या हुआ, रिडक्शन। सल्फर तक अकेले हो गया, इसके पास तो कुछ नहीं है, तो उसमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। हाइड्रोजन आया, रिडक्शन, ऑक्सीजन गया, रिडक्शन, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन गया, ऑक्सीडेशन, अरे हाइड्रोजन आया, ऑक्सीडेशन आया, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन आएगा तो हाइड्रोजन जाएगा, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था रेडॉक्स रिएक्शंस का। यदि मजा आया होगा चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। रेडॉक्स खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में या इस क्लास में 2 टॉपिक और बात कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर का पूरा एक्सरसाइज करा देंगे ना। तो 2 टॉपिक और बात कर लेते हैं, एक रेंसिडिटी और दूसरा कोहेजन, ये दोनों की बात कर लेते हैं, उसके बाद पूरा एक्सरसाइज हम लोग कर लेंगे। तो बात करते हैं रेंसिडिटी की, हिंदी में कहते हैं जिसको विकृत गंधिता। देखिए बहुत ही नॉर्मल सा टॉपिक है, सबके घर में ये विकृत गंधिता रेंसिडिटी हमेशा होते रहता है।
जैसे आपके घर में कोई मेहमान लोग आया, कोई फंक्शन हुआ, बहुत सारा पकवान बना जिसमें तेल घी में छना हुआ चीज, पुआ पूड़ी सब चीज बना, और बनने के बाद उसको 2 दिन तक छोड़ दीजिए, तो देखिए क्या होता है, उससे बहुत ही दुर्गंध निकलने लगता है। आखिर क्यों निकलता है दुर्गंध? उसी दुर्गंध को कहते हैं रेंसिडिटी, वो रेंसिड हो जाता है। कुछ भी तेल में छना हुआ चीज जो कि नमी युक्त हो, जैसे पुआ हो गया, पकौड़ा हो गया, कोई भी चीज हो, अगर उसे छोड़ दिया जाए तो 2 दिन क्या, 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन के बाद उससे बहुत ही खराब गंध निकलने लगता है, जिसे दुर्गंध कहते हैं। उसी दुर्गंध को कहा जाता है रेंसिडिटी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो कोई भी आप मान लेते पकवान बनाते हो, उसको ऐसे ही छोड़ दिए तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया, और ऑक्सीजन उसके पास जाएगा। ध्यान से देखेंगे, कोई भी मान लेते हैं यही आपका एकदम मस्त जलेबी बनाया आपने, और इसको ऐसे ही छोड़ दिए 2 दिन तक। अब ऑक्सीजन इसके कांटेक्ट में गया और इसके साथ ऑक्सीजन क्या हो गया, ज्वाइंट हो गया। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, इसका सारा जो भी इसमें से इंपॉर्टेंट चीज होगा, इसका जो भी इसको सेव करने वाला मटेरियल होगा, जितना भी लॉक लगा के रखा होगा, सब तोड़ देगा, क्योंकि ये तो चोर है, ऑक्सीजन तो चोर है कि नहीं? ये इस जलेबी के पास जितना भी प्रोटेक्ट करने वाला चीज होगा, सबको चोरी कर लेगा। अब ये हो जाएगा खराब। खराब होगा तो क्या होगा, इससे गंध निकलने लगेगा, ये इसको खराब कर देगा, है कि नहीं? अरे आपका सारा पार्ट पुर्जा चोरी कर लिया जाएगा तो आप बढ़िया रहिएगा, खराब हो जाएंगे। कोई भी मशीन हो, सारा पार्ट्स पुर्जा चोरी कर लिया जाए तो बढ़िया रहेगा, खराब हो गया। इसका सारा चीज तो ये चोरी कर लिया, सारा मटेरियल, तो ये खराब हो गया, गंध देने लगता है कि नहीं? तो हुआ क्या, ऑक्सीजन आ गया, मतलब ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, यानी जलेबी क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। और कोई भी चीज जब ऑक्सीडाइज हो जाता है बाबू, कोई भी चीज यदि ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उससे दुर्गंध निकलने लगता है, और उसे ही रेंसिडिटी कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं, है कि नहीं? तो डेफिनेशन बन गया कि जब किसी तेल या वसा युक्त, तेल में छानिए या घी में छानिए, वसा युक्त पदार्थ को वायु के संपर्क में, वायु या नमी, नमी में भी ऑक्सीजन होता है, इसे वायु ही छोड़ देते हैं, वायु के संपर्क, और वायु के अंदर कौन चीज होना चाहिए, ऑक्सीजन। वायु के संपर्क में छोड़ दिया जाता है तो वह ऑक्सीडाइज होने लगता है। भैया ऑक्सीडाइज तो होगा, नॉर्मल सी बात है, ऑक्सीजन उसकी पार्ट्स को चोरी करेगा, ऑक्सीडाइज होने लगता है, जिसके कारण इससे दुर्गंध निकलने लगता है। दुर्गंध निकलेगा, खराब सा गंध, रेंसिड, दुर्गंध निकलने लगता है, जिसे रेंसिडिटी कहते हैं, जिसे रेंसिडिटी कहते हैं। तो नॉर्मल सा टॉपिक था रेंसिडिटी, सबके घर में ऐसा होता होगा, है कि नहीं? पूरी बनाए, छोड़ दिए 2 दिन तक, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, ऑक्सीजन आया, पूरी का सारा मटेरियल को अंदर वाला क्या किया, चुरा करके खा गया। अब पूरी देखने में तो ऐसा है, लेकिन जो आप बनाए थे वैसा नहीं, उसके अंदर का जो भी मटेरियल था वो चोर ने चोरी कर लिया। अब आप खाइएगा तो बहुत खराब गंध देगा, तो आप नहीं खाइएगा, फेंक दीजिएगा। उसे ही तो कहते हैं रेंसिडिटी, उसे ही कहते हैं रेंसिडिटी। नेक्स्ट एक और कोरिजन। अगर कोरिजन की बात करें, कोरिजन CORRO, सीधे सीधे लिखते हैं संचारण। कोरोजन, अगर कोरोजन की बात करें तो ये क्या है, तो ये भी नॉर्मल सी बात है। संचारण भी आप देखे होंगे बहुत जगह, जैसे कोई मेटल वाला सबस्टांस है, कोई धातु वाला पदार्थ है, लोहा है, लोहा को आप वायु और नमी के संपर्क में छोड़ दीजिए, हवा और पानी के संपर्क में, धीरे 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 देखेंगे कि इस पर जंग लगने लगेगा और लोहा धीरे धीरे क्या होगा, नष्ट होने लगेगा।
और इसी को कहते हैं संक्षारण। धीरे धीरे क्या हो गया, क्षय होने लगा, धीरे धीरे क्या होने लगा, इसमें क्षय होने लगा। किसके कारण, वायु इसमें जा रहा है, ऑक्सीडेशन, इसका भी ऑक्सीडाइज होने लगा, यहाँ भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, नॉर्मल सी बात है, धीरे धीरे क्षय होगा ही होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि जब किसी धातु युक्त पदार्थ को हवा या नमी के संपर्क में छोड़ने पर, ऐसे लिखते, किसी धातु को हवा या नमी के संपर्क में छोड़ने पर यदि वह धीरे धीरे नष्ट होता है तो उसे संक्षारण कहते हैं। अगर धीरे धीरे नष्ट होगा तो क्या कहेंगे, संक्षारण। और यही संक्षारण यदि लोहा में हो, यदि यह प्रक्रिया लोहा में हो तो उसे क्या कहते हैं, बताओ जल्दी से। अरे जंग लगना कहते नहीं, कहते लोहा में चित्ती लग गया तो उसे जंग लगना कहते हैं, है ना। आयरन में हो तो उसे क्या कहेंगे, जंग लगना कहते हैं। तो यही था संक्षारण। संक्षारण क्या हुआ, कोई पदार्थ को हवा या नमी के संपर्क में छोड़ दिया और धीरे धीरे क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है, तो संक्षारण। और वही तेल या वसा युक्त को छोड़ दिए तो धीरे धीरे गंध देने लगा तो विकृत गंधी था, है कि नहीं। तो इस तरह से आपका लेसन समाप्त हुआ। कुछ क्वेश्चन है आपके बुक का, तो अगले क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम पूरा क्वेश्चन लेकर के आने वाले हैं। तो जुड़े रहिए वीएम साइंस एकेडमी के साथ।